चाहोगे आप लोग? क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम मेरा फेवरेट पार्ट है एंड रीजन इज कि भाई उसकी जो एप्लीकेशंस है, उसका जो फील है, जो एग्जिस्टेंस है, वो अपनी चारों तरफ इतना है ना कि बड़ा मजा आता है मेरे को उसके लाइव एग्जांपल्स जो डिस्कस करने में। आज 30 हो गई है। अगर कोई बच्चा बिग बॉस देखता तो उसको बिग बॉस का इफेक्ट आ रहा होगा, कहेगा 30 बज के शाम के हो चुके हैं 7 और 30 लोग ऐसे ही एक मीटिंग में कर रहे हैं बात। चलिए, लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। ये मैंने आपको सब टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने लिखा है अपने ऑक्सफोर्ड एनवाईयू पर, सब वहां से सीख कर लिखा है। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए। सो इट वाज लाइक कि आज हम सीखेंगे कि क्यों आपको दिल्ली मेट्रो में घोषणा सुनने मिलती है कि येलो लाइन से पीछे खड़े रहे। उनकी तो आवाज बहुत अच्छी होती है, स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन, मेरे से नहीं बोला जाएगा, तो काफी सुरीली आवाज होती है। तो फिलहाल वी विल अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों बोला जाता है। लिटरली मेरे लिए हैशटैग आज की क्लास का यही है। आई लाइक इट दैट मच। वेटेज में हमेशा आपको बताती हूँ इंक्लूड सॉलिड ऑल्सो, एंड आई सेड कि सॉलिड के बहुत कम क्वेश्चंस है, तो इट्स प्राइमरली दिस कि वेटेज आपका इधर से ही है। एक रिवीजन क्वेश्चन है। लास्ट क्लास हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इसलिए आज मैंने रिवीजन क्वेश्चंस कम रखे हैं, जस्ट टू कि आप ये वाला क्वेश्चन कर दो तो मेरे को लगेगा कि आपको कल की क्लास आती है, अपन आगे चले, वरना वैसे भी आगे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऐसा वेसल है, लिक्विड से फिल्ड है, लिक्विड का डेंसिटी आपको 900 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। आपसे पूछा है फोर्स बताइए बेस पर क्या लग रही होगी ड्यू टू दिस वेसल। फटाफट से बता दीजिए। आई विल लॉन्च द पोल, उधर ही आंसर कीजिएगा, कोई भी ओपन माइक या फिर इसको स्टेज ना समझे। देखो पोल लॉन्च हो चुका है, उधर आंसर कर दो। कर दिया। कैसे मैम एरिया क्या दिया हुआ है? हाँ जी बेटा, एरिया में 10 के अलावा -3 है। नीचे देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1911, 1912 तक का आपके पास टाइम है। हाँ, तो मैं बोली थी क्या हुआ तनिष्का, जिसमें शांत कैसे हो गया कुछ? ना मैम। या तुम्हें याद है एक बार मैंने खुशबू मैम को कॉल किया था, जब तुम पीछे से क्लास में बोल रहे थे कि वो मैं डांट मारने के लिए कॉल करवाया मैंने आपको, याद है? यस मैम। तो डांट मारी थी उस दिन मैम ने। नो मैम। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ही पर्सनली आप लोगों से मिलने आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीचर्स तो ही क्या है। कहा था मैंने कि जरा तनिष्का को प्यार से बोल दीजिए, सरकास्टिकली। चलिए फिर, अभी 1 मिनट और है। मैं हमारा कैंसिल, क्या कैंसिल हो गया? ऑफलाइन मैम, ऑनलाइन होगा ना अब। ये खबर मुझ तक भी आई है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे थ्रू मुझे पहली बार पता चल रहा है। हंस हंस के क्यों दिखा रहे हो? सबको पता होता है बातें तो। किसी खुशी को नहीं पता है। हाँ,
चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला गया कि आपको बताना है फोर्स जो इसके बेस पर एक्ट करेगी। भाई प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, राइट? फोर्स चाहिए तो प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर निकालने के लिए रो जी एच होता है, और एरिया याद रखना बेस का लेना है। यहाँ पे दो एरियाज मेंशन है, एक 10 की पावर -3, एक 2 इंटू 10 की पावर -3। आपको 2 इंटू 10 की पावर -3 लेना है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। रो कितना दे रखा है आपको 900, जी दे रखा है 10 और एच दे रखा है आपको 0.4 एंड एरिया है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -3। आप बस इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.4, ठीक है, और इंटू 2। देखो 10 की पावर 3 और -3 हट गया, तो 9 4 36 which is 3.6 into 2 and it would be 7.2 Newton. कोई है ऑप्शन ऐसा? यस, ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास कर लिए थे। सो इस क्लास में हम लोग फोकस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स पर। मैंने आपको बैरोमीटर और पास्कल्स लॉ पढ़ने बोला था, आपने पढ़ा क्या? देखो मैं बताती हूँ बैरोमीटर, अब फटाफट से मैं बताती हूँ, उससे पहले आप लोग करें। एक बैरोमीटर ना एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करती है एयर का, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सोचो एक ऐसे समुद्र है, वही हमारे घर के पीछे, ठीक है, और हमारे घरों में मरकरी तो सभी के पास होता है, ग्लास ट्यूब भी सभी के पास होती है। तो हमने उठाया मरकरी, हमने उठाया ग्लास ट्यूब और लेकर भागे हम घर के पीछे। फिर घर के पीछे जाकर हमने उधर ओशियन पे हमने इसको रखा। अब इसको इन्वर्टेड करके रखा, ठीक है, बहुत टाइम है हमारे पास, हम क्यूरियस हैं ही सारे बच्चे। हमने उसको इन्वर्ट करके रखा, ऐसे उल्टा करके। तो हमने क्या देखा कि भाई मरकरी जितनी है वो नीचे को होगी, ऊपर ना ये देखो कुछ कुछ ये स्पेस खाली सा हो गया। ऑल्दो यहाँ पे मरकरी वेपर होंगी बट स्टिल वी विल कंसिडर इट कि ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। और बेटा वैक्यूम में प्रेशर होता है 0। कोई बच्चा आना चाह रहा है? हमेशा समय के पाबंद बन जाए कि 15 मिनट तो लेट जाएंगे ही, उसमें क्या ही होता है। चलिए, तो वैक्यूम में प्रेशर होता है 0, राइट? ये चीज हमको समझ में आई। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेशर 0, और अब आप इस पॉइंट पर आ जाओ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेट्स से CAB कैब, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमें उबर वगैरह कुछ लिख के दो, ऐसा नहीं चलता। एक बात बताओ, प्रेशर एट C, प्रेशर एट B, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, बिकॉज एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है। तो मैंने बोला सेम लेवल पे सेम फ्लूइड एक्सेलरेटेड नहीं है, तो वहां भी तो प्रेशर सेम होगा, यानी कि ये प्रेशर भी तो एक के बराबर होगा। जो यहाँ पर प्रेशर होगा दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? यहां वाला प्रेशर प्लस दिस हाइट, समझ में आ गया? रोजी एच। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 0 है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मेजर कर लिया रो जी एच से। बेटा एच क्या है? हाइट ऑफ दिस पार्ट। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो प्रेशर एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई मरकरी? सिर्फ मरकरी क्यों? हमारे घर में क्या और कुछ नहीं था कि हम मरकरी लेकर करें? हमने स्टार्टिंग में जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया था तो मैंने बताया था 13.6 mm ऑफ Hg, दिस इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो Hg पर ही क्यों आए हम लोग, बताइए? जब हमारे घर के पास ओशियन है तो ओशियन में तो पानी भी है ना, अपन पानी लेकर भी कर सकते थे, एक मरकरी ही क्यों लिया? सोचिए। इतने में अपने सीरियस मग से कॉफी पी लूं? तुम बताओ। लग रहा है उसमें वो मिकी माउस बन रहा है। इधर की तरफ वो क्वैक क्वैक भी कर रहा है कि डोंट टच माय मग। हाँ उज्जवल,
हाँ हाँ बताओ उज्जवल, माइक ऑन करो। ओके ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ज्यादा गाढ़ा है। तो कम हाइट, देखो डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो हाइट इसकी प्रैक्टिकल हाइट होगी, जो ट्यूब आप कंधे पे उठा के जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पानी ले लूं तो 13.6 लंबी आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी। कैसे उठाओगे, क्योंकि सिर्फ आप ही फ्री हो और कोई फ्री नहीं है ये सब कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो दिक्कत होगी उसको उतनी बड़ी ट्यूब को उठाने के लिए। दूसरा, पानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इजीली यू कैन सी थ्रू इट ना, मतलब सॉरी, दिक्कत होगी उसकी रीडिंग को स्टडी करने के लिए। लेकिन बहुत ही बेकार सा है, पर ठीक है, ये भी रीजन है कि बहुत दिक्कत होगी इसको पढ़ने के। लेकिन ये मरकरी क्या शाइनी सा होता है, तो आप इजीली पढ़ लो। तो वो देखा ना थर्मामीटर करते हैं ना उसका यूज, राइट। तो ये सब रीजन है, खैर ये सब हमारे काम का नहीं, पर आपको बैरोमीटर समझ में आया क्या होता है। ऐसे ही मैनोमीटर भी होता है, बहुत ज्यादा यूज का है नहीं, बट हाँ एक होता है मैनोमीटर भी। आप लोग अगर उसको पढ़ के आओ, उसमें गैस के थ्रू अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस के थ्रू। तो इट वुड बी नाइस अगर आप लोग को अपने एंड से कर आते हो तो। फिलहाल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ जितना मुझे फिजिक्स ने समझाया उससे ज्यादा मुझे ट्रू जगह जहां से ज्ञान मिलता है वहां ने उसने सिखाया, विच इज द इंस्टाग्राम। ठीक है, पास्कल्स लॉ में एक बार आप जरा स्टेटमेंट पढ़िए, बोला क्या गया है। ये बोला गया है कि द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर applied on a confined liquid is distributed or transmitted evenly throughout the liquid in all directions. अब कभी कहना क्या चाहता है वाली सिचुएशन पे हम आ गए हैं। अब देखिए, 6 पैर वाला टर्टल नहीं, टर्टल 6 पैर वाला होता है, तुम लोग बायो हो तुम्हें ज्यादा पता होता है, आई एम सॉरी। सो द थिंग इज, सुना है आपने इंस्टाग्राम पे एक मीम होता है कि अगर भगवान, गॉड, द एंटिटी, सुपर पावर, जो भी आप मानते हो, कि अगर कोई एक दरवाजा बंद करते हो तो कोई खिड़की खोलते हैं। एक्चुअली उनका एक्ट नहीं है वो, ये पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर आपने किसी लिक्विड में प्रेशर क्रिएट किया है, देखो यहां से फोर्स क्रिएट करा, तो हर जगह वो फोर्स इक्वली अनडिमिनिश्ड होकर, मतलब बिल्कुल भी कम ना होकर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। इसीलिए क्या होता है जब भी आप ऐसे कमरा बंद, दरवाजा बंद करते हो या खोलते हो, तो आपको खिड़की वगैरह पे कुछ इफेक्ट दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि प्रेशर आपने इंडिफरेंस क्रिएट किया, वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ रहे हो भाई, यहाँ पर एरिया भी होगा, फोर्स बाय एरिया आपको प्रेशर देगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। क्या समझ आता है मेरे को पास्कल्स लॉ? यस मैम। तो अब आप एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पे आ जाइए। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसकी है, मतलब जो यूज होगी, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रा अर्थात, हाइड्रा अर्थात वाटर, वाटर। या और लिफ्ट इज लिफ्ट, कभी कुछ और समझे आप। अब होता क्या है, इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मतलब ये वो वाली चीज है कि आप इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगा, उधर से 10 न्यूटन फोर्स आएगी। ऐसा कोई स्टेटमेंट वायरल हुआ था क्या किसी का? शिवानी आज माफ कर दिया है, हर दिन माफ करेंगे ऐसा नहीं। मैम रीजन तो पूछ लो। अच्छा बताइए। क्या ही बताए मैम। ज्ञान की तो बात है। इधर देखो, इधर एरिया मान लो इसका एरिया है A1, ठीक है। आपने इस पर फोर्स लगाई F1, इधर का एरिया है A2, और लेट्स से क्या बोले, हमने प्रेशर सेम करना है, याद रखना। एक्चुअली मैंने यहाँ पे F लिख दिया है, माफी चाहेंगे। इट इज नॉट F, इट इज प्रेशर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। इट इज प्रेशर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, नॉट ए। आपने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया,
वो प्रेशर इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू आउट द लिक्विड। तो आपके पास एक पिस्टन ए है, एक पिस्टन बी है, हमने A1 एरिया पर F1 फोर्स लगाया, A2 एरिया पे कुछ F2 फोर्स लगा। अब ये इधर की तरफ ही मैंने एरो क्यों बनाया? क्योंकि भाई एक बात समझो, F/A आपने एक प्रेशर क्रिएट किया ना, यही प्रेशर जो है ये थ्रू आउट दिस लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनिफॉर्मली, और यही F2 बनकर इस पर दिखा, क्योंकि एरिया डिफरेंट था इसलिए लगने वाला फोर्स डिफरेंट हुआ। अब आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि A1 छोटा है A2 से, राइट? और मैं आपको बोल रही हूं कि F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। तो आपका क्या ख्याल है कि हम F1/F2 के बारे में क्या बोल सकते हैं? सोचिए। हम लेस देन 1। देखो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि F1/F2, सिंस A1 इज छोटा देन A2, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा होगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि मैम F1 F2 से छोटा होगा। यानी कि यही तो फोर्स मल्टीप्लायर था, यही तो मैंने बोला कि अगर आपने यहाँ पे लेग से 2 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर आपको 10 न्यूटन का फोर्स मिल गया। दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सोचो यहाँ पे कुछ लेट से 1 यूनिट एरिया है, लेट से यहाँ पे कुछ 5 यूनिट एरिया होगी, आपको वैसे दिख गया। समझ आया फोर्स मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट? और पास्कल्स लॉ यहाँ पे कैसे लगा? पक्का? यस मैम। ओके, मैम फोर्स तो सेम होगा ना दोनों तरफ? फोर्स नहीं, प्रेशर सेम होगा। हाँ पास्कल्स लॉ इज ऑल अबाउट द प्रेशर, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर। चलिए इस पे ही एक क्वेश्चन करते हैं। अब ड्राइंग की तारीफ खुले, हाँ बोलो प्रकाश, सॉरी प्रियंका। मैम एक और बार समझा दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बच्चों फिर से समझ लो। मैंने बोला पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे ना गाड़ियां वगैरह उठती हैं, जैसे कि आपने नीचे खूबसूरत से डायग्राम में भी देखा होगा, गाड़ी बना रखी थी। एक तरफ होता क्या है कि एक तरफ आप अपना नॉर्मल वेट लगाते हो, मल्टीप्लाई होगी, वो सिस्टम उसमें वेट फोर्स बढ़ा देता है। ठीक है, आपने तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, भाई 2 न्यूटन के फोर्स से गाड़ी नहीं उठेगी, लेकिन 200 न्यूटन की फोर्स से तो गाड़ी उठ जाएगी, और 200 न्यूटन मेरे और आपके बस के लगाना है नहीं। तो हम ना फिजिक्स का यूज करके 2 न्यूटन को 200 न्यूटन में मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारा गाड़ी उठ जाती है दूसरे एंड पे। तो होता क्या है, मैंने इस पास्कल्स लॉ को यूज किया। मैंने कहा कि अगर मैं एक ट्यूब से दोनों को कनेक्ट कर दूं और एक जगह मैं एरिया बहुत कम लूं, एक जगह एरिया बहुत ज्यादा लूं, और मैं एक जगह कम फोर्स लगाऊंगी, प्रेशर सेम होगा, क्योंकि मैंने प्रेशर क्रिएट किया ना उस ट्यूब में, प्रेशर तो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एरिया बहुत ज्यादा है तो वहां पे वो क्या करेगा, फोर्स बढ़ा देगा, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही चाहिए। समझ रहे हो? एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाई। मैंने बोला लेट से एरिया A1 बहुत छोटा है, A2 बहुत ज्यादा है, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। दिस इज द प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर इज सपोज टू बी इक्वल, क्योंकि एज पर द पास्कल्स लॉ प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, F1/F2 के रेशियो के बारे में क्या कहोगे? आपने बोला A1/A2। मैंने कहा A1 तो छोटा है, तो आपने कहा कि हाँ तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है। मैंने कहा अगर रिफ्लेक्शन 1 से छोटा है तो उसका मतलब F1 छोटा है F2 से। ठीक, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। ओके, हाँ जी बेटा। मैम गलती से कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक दूसरी चीज देखो, मैंने बोला कि ये जो पिस्टन ए है, ए वाला था, ये कुछ H1 नीचे आ गया, ठीक है, और ये वाला पिस्टन कुछ H2 ऊपर चला गया। समझ में आया? तो क्या मैं ये बोलूं F1 इज द फोर्स, H1 इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस मैम। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अपन ये भी बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम।
दिस इज एरिया ना A1, H1 वो डिस्प्लेस हुआ, एरिया इंटू H वॉल्यूम होता है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जितना वॉल्यूम एंड A पर डिस्प्लेस हुआ बच्चे उतना ही वॉल्यूम तो एंड B पर भी डिस्प्लेस होना चाहिए। Yes, ma'am. यही सब आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको हैशटैग डाल के इस टॉपिक में लिख लीजिएगा। F1 H1 is equals to F2 H2. This is conservation of energy. A1 H1 is equals to A2 H2. This is volume displaced वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कल को क्वेश्चन आएगा फिर ये मत बोलना कि भाई कैसे क्या हो गया, यहीं पर है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे दो पार्ट है, आपको निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। अगर आपने इधर 50 केजी वेट का फोर्स लगाया है, ठीक है, D 2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इतना डिस्प्लेस हुआ है, इधर 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है, एरिया A2 है। आपको दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, दो पार्ट में आंसर करना है। अभी टाइम हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है टाइम, 19:28। आप लोग 19:31 तक बता दीजिए, 1.5 मिनट। ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं नहीं, आप ऑप्शंस नहीं है, मेरे को ऐसे ही बता देना, हैंड रेज कर देना, मैं पूछ लूंगी। बोलो सृष्टि। मैम एक्चुअली मेरा ना लेफ्ट हो गया था, तो आप एक बार ऊपर की स्लाइड्स दिखा दो कि आपने कितने क्वेश्चंस करा दिए। ओके ओके, बस एक सेकेंड। मैम बी। एक मिनट रुक जाओ बस। हम्म, सृष्टि, एक तो हमने ये हाइड्रोलिक लिफ्ट डिस्कस किया, और एक पास्कल्स लॉ, एक बैरोमीटर। तो बैरोमीटर और पास्कल्स लॉ तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। यस तो एक बैरोमीटर की हेडिंग डाल लो, एक पास्कल्स लॉ की, एक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट की, ओके मैम। एंड देन दिस थिंग। ठीक है, अभी आप लोग रुकिए थोड़ा सा, देन आई विल आस्क। अभी 1 मिनट और है, ठीक है, हैंड रेज करके बताना, कोई चैट में नहीं बताएगा। मैम पोल। बेटा इसमें ऑप्शंस नहीं है ना, तो आप सिर्फ हैंड रेज कर लो, आई विल आस्क। ओके, तो टाइम तो हो गया है अप, एंड आई गॉट 3 हैंड्स बिफोर। ठीक है, तो लेट्स, अरे 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 हटा दे तुम सबने। पूजा आप बताओ, आपका क्या रहा है? हम्म, बोलो भाई। ऐसा ना, आप बताओ। 12.5 न्यूटन। फर्स्ट का आंसर, ओके, सेकंड का? एक मिनट टाइम करके बताता हूँ। ओके, दक्ष? ओके, सेकंड का? ओके, कोमल? फिर सृष्टि और तनिष्का तैयार रहे। सृष्टि बताओ। मैम फर्स्ट का तो 5000 न्यूटन आ रहा है और सेकंड का 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तनिष्का? सुहानी?
मैम मेरा सिर्फ 0.5 आया है। फर्स्ट वाला नहीं किया आपने अभी? नो मैम, वो गलत फॉर्मूला लगा दिया, पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं, ओके ठीक है। सो इट्स टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा, सृष्टि के आंसर सही है, वेरी गुड, और बाकी सबने ट्राई किया, दैट मीन्स अलॉट। चलिए तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। बच्चे लार्जर पिस्टन पे पूछ रहे हैं, हमको पता है F1 by A1 इज इक्वल्स टू F2 by A2 होता है, दिस इज द पास्कल्स लॉ। तो F1 आपको बोल रहा है 50 kg वेट। देखो इस यूनिट का, इसका मतलब है कि 50 इंटू जी, ठीक है, इतने न्यूटन। तो यहां पर आपको 50 इंटू 10 और एरिया कितना दे रखा था, अच्छा डायामीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर। हाँ फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? अभी देख रहे हैं, एरिया दे रखा है तो बेटा पाई आर बाई 2, मतलब डी को आर में कन्वर्ट करोगे तो बाई 2 कर दोगे, तो यहाँ पर डी 1/2 स्क्वायर हो गया। F2 हमको नहीं पता है और A2 दे रखा है D 2/2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, बाई 2 के स्क्वायर से बाई 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 500 इंटू D2 विच इज 20 सेंटीमीटर राइट, और D है 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2। आप इसको सॉल्व कीजिए तो F2 का वैल्यू आ जाएगा 500 इंटू 10 यानी कि 100, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट का आंसर। व्हेन इट कम्स टू सेकंड वाला आंसर, सेकंड में आपसे क्या कहा गया है, व्हेन द स्मॉलर पिस्टन मूव्स थ्रू 50 सेंटीमीटर बाय व्हाट डिस्टेंस द अदर पिस्टन मूव्स आउट। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से A1 H1 इज इक्वल्स टू A2 H2 होता है। तो A1 by A2 तो अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है आपने, आपने A2 by A1 निकाला है, ठीक है। H1 by H2 आप निकाल लो, दिस इज नथिंग बट 100, और H1 आपको कितना बोल रखा है, 50 सेंटीमीटर। मैम मैम मैंने हाँ ऐसे जी, नहीं निकाला, मैंने 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, मैं तो 50,000 न्यूटन। तो आपने केजी वेट में निकाल दिया होगा ना, मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। तो यहां से बेटा H2 आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए अब बात करते हैं अपथ्रस्ट की। बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम है ये, मैंने बनाया है। मैम एक बार ऊपर करना। हाँ बेटा, आपके देखा पास कितना इसमें विश- ऐसे है, आपने इसमें क्या फिल बेटा? करे हैं, हम इतने रंग बिरंगे कलर है इसमें आपके टैब में। हाँ देखो ब्लैक ब्लू सब है मेरे पास, डन। ठीक है। और ड्राइंग तो आपको पता है, ग्रे भी है हमारे पास, देखो दिस ब्लैक, दिस ग्रे, स्काई ब्लू, सब है। चलिए सो द क्वेश्चन इज कि अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट को निकालने का पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही हम काम यूज करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, इट इज V रो G। अब ये क्या है, तो यहां पे लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि ये मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड दिस इज G। तो कुल मिला के आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक बात बताओ, इस केस में क्या मुझे पूरे बॉडी का वॉल्यूम लेना है, या आई एम सपोज टू कंसिडर अबाउट दिस वॉल्यूम ओनली, द शेडेड वन, क्योंकि शेडेड वन जो वॉल्यूम है उसी ने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस किया है।
तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टाइप हियर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, नॉट द इंटायर बॉडीज वॉल्यूम। मुझे उसमें मजा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को तो वो चाहिए ना जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, और कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, जितना बॉडी मतलब पानी के अंदर है। Yes, yes or no? ma'am. यस। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वी एफ एंड रो एफ इज नथिंग बट द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। दिस इज मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। Yes, yes or no? ma'am. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और फ्लूइड है, क्योंकि कल को तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं कहूंगी पूरी बॉडी डिप्ड है कि आधी बॉडी डिप्ड है कि पार्शियली डिप्ड है, और उसमें हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, कौन सा वॉल्यूम, कौन सी हाइट, क्या कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना हमेशा फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात होगी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अगेन द सेम डायग्राम, और उसका रीजन ये है कि इस डायग्राम में आप समझ पा रहे हो कि भाई इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक जो शेप में है, दिस मच वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड। जबकि अगर मैं पूरे बॉडी के वॉल्यूम की बात करूं तो वो यहां से कुछ यहां तक है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलता, वो बस ये बोलता है कि अपथ्रस्ट इज नथिंग बट द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो हमने पिछली डेफिनेशन से ही इस्टेब्लिश कर लिया था कि वी एफ रो एफ इंटू जी, this is m of f into g, and this is weight of fluid displaced. Ma'am, for Okay? what thrust is used? हाँ, Ma'am, thrust किसके लिए यूज होता है? माइंड से स्लिप हो गया। upthrust, upthrust, upthrust. This is upthrust. ये वाली फोर्स जो लिक्विड एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे ऊपर की तरफ हमेशा, इसीलिए आपको फील होता है कि आप किसी चीज को अंदर जितना डिप करोगे उतना ज्यादा वो प्रेशर से ऊपर बाउंस बैक करती है, राइट? या मैम। पता है ऐसा कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने जब भी प्रिंसिपल क्रैक किया था ना, तो ही वाज टेकिंग द बाथ एंड ही गॉट सो एक्साइटेड, ही गॉट सो हैप्पी बाय दिस एस्टैब्लिशमेंट कि वो भाग गए थे ऐसे ही, नहाते नहाते नहाना छोड़ के भाग गए थे कि भाई आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। और जिस लैंग्वेज में मतलब वो बोल रहे थे दैट इज यूरेका, यूरेका, और इसका मतलब होता है आई हैव डन इट या आई हैव फाउंड इट। तो ऐसा बोला जाता है कि कमाल के लोग होते हैं, वो हर टाइम प्रॉब्लम जो है उसी को सॉल्व करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो वो ऐसे ही विदाउट क्लोथ्स वो ऐसे भाग गए थे कि आई फाउंड कि यूरेका यूरेका यूरेका, आई फाउंड इट, आई अकॉम्प्लिश्ड इट, कि अब थ्रस्ट इज दिस थिंग। चलिए इसी प्यारे से इतिहास के बाद आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक स्टोन है जिसका डेंसिटी 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है, जो सबमर्ज्ड है वाटर में। मास ऑफ द स्टोन इज 30 kg। आपसे अपथ्रस्ट निकालने पूछा जा रहा है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके चैट में आंसर नहीं बताएगा, ऑप्शन से मैं पोल दे रही हूँ। एहसान और तनिष्का आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ इमरान क्या बोल रहे हो बेटा? इमरान मैम मेरे फोन का अब स्क्रीन ऑफ होने लग गया। मैं कह रही हूँ चावल पे डाल दो। अच्छा इमरान देखो, अपथ्रस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ, कि अपथ्रस्ट का मतलब है कि आज जब आप खुद इमेजिन करो, आप अगर किसी बीकर में जिसमें आपने पानी लिया हुआ है उसमें आप कोई मग कुछ ऐसे डालो, उसको ऐसे उल्टा करके जितना प्रेशर लगाओगे, जितना नीचे लेके जाओगे, वो एकदम से उतना ही ऊपर भागता है ना। आपका नेम अमरीन है, ओके अमरीन। अब हम याद रखेंगे। ये तो आप लोग हमारे लिए ऐसे वो बढ़ाते हो कि मैम को याद होता है कि नहीं, वो मेमोरी चेक करते हो, जैसे कि जुबेर की आईडी से अंजुम ज्वाइन करती है। ठीक, याद रखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो अमरीन आप एक बात पहली बात तो बताओ, मैं नेम सही प्रोनाउंशिएट करेंगे क्योंकि मेरे को नेम के साथ बड़ी दिक्कत है। यस, एक सेकेंड। हाँ जी,
सो द क्वेश्चन इज, हाँ, तो अमरीन मैं ये बोल रही थी कि आप जितना किसी बॉडी को फ्लूइड में डिप कराओगे उतना तेज वो ऊपर आता है। ये जो तेजी से वो ऊपर आ रहा है, जो आपको कोई चीज बाहर भारी लगती है लेकिन पानी में आप उसको उठाने की कोशिश करो तो आपको हल्की लगती है, इन सब के पीछे कोई रीजन है, तो वो है अपथ्रस्ट का। ठीक है, अपथ्रस्ट इज दैट फोर्स जो लिक्विड प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ। ठीक है, अब थ्रस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। भाई अपथ्रस्ट इज अ फोर्स ना, तो कुल मिला के m इनटू जी आना चाहिए। m को आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम उतना ही जितना बॉडी डिप्ड है, क्योंकि उतने पार्ट पर ही वो अपथ्रस्ट प्रोवाइड करा रहा है। इज दैट ओके अमरी? हाँ जी, मैम आपने पोल अभी अभी भेजा है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उस पे ही करना है ना? हाँ जी बेटा। ओके ओके अमरीन, कूल, वेलकम बच्चा। तो कौन सा पोल है? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 Q2 करके आ रहा होगा। मैम मेरा जो आंसर आया ना वो इस पोल में नहीं है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि ई ऑप्शन मैम। अप्रॉक्स कर लो। क्या बताएगी? यस, वो तो फिक्स सेलेक्ट हमारी क्लास का है। किसने बोल दिया? हर्षित तुम मुझे बताओ, अभी हम उस बच्चे को कहेंगे तक लिया। तुम लोग मजाक करते हो, तुम लोग मेरे को, आओ उधर, पहले मैं पोल का तुम्हारा आंसर चेक कर लूं जरा। क्या झंडे गाड़े हैं हम लोगों ने मिलकर, बस समझ में आता है झंडे आते कहाँ से जो हम गाड़ते हैं जगह जगह। मैम मैं अपना आंसर दूं? हम्म, मैम मेरा तो 1000 न्यूटन आ रहा है, पता नहीं कितना? कैसे। मैम मेरा 1000 न्यूटन आ रहा है। बहुत बढ़िया, कोई 10 की मतलब वैल्यू, वो उसमें पार में कुछ गड़बड़ हुई है। अब एक बार बताओ, तुम्हारा 1000 आ रहा है तो तुम्हारे को कौन सा मार्क करना चाहिए, 100 की 10? मैम आप बताओ। किसके क्लोज है, 100 के? यस मैम 100। तो 100 आंसर है। अब देखते हैं आपने कहाँ गलती करी। तो मैंने पोल बंद कर दिया, रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। सही आंसर को सिर्फ 5 वोट मिले। तालियां बजा मत देना, बजा, ज्योति ने बजाई है। मैं लिख लूं जरा, ज्योति, दक्ष, प्रिंस, एहसान, हर्ष और अंजुम। ज्योति, अंजुम, दक्ष, एहसान, कोमल, सृष्टि, हर्ष तो लिख दिया। गुड बेटा, थैंक यू। So, density of stone is 3000 kg per meter cube. Mass of stone 30 kg. अब देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा, सबमर्ज्ड, मतलब कंप्लीटली, क्या होता है कंप्लीटली डिप्ड, कंप्लीटली इनटू द लिक्विड, एज यू नो। ठीक है, तो इस केस में एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और इनटू जी, ये जो है ये कुछ, ये मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये सुनो, यस मैम। तो आप इसको मास ऑफ स्टोन भी लिख सकते हो। सॉरी, मतलब आप इसको मास ऑफ स्टोन की फॉर्म में लिख सकते हो ना, मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड व्हिच इज 10 की पावर 3 और इनटू 10। क्या मैंने एक और पेज Yes, दिया ma'am. था? तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, मास ऑफ स्टोन इज 30 kg, डेंसिटी ऑफ स्टोन इज 3000 kg per meter cube, इट इज 10 की पावर 3, इट इज 10। देखो 3 0 से तो 3 0 गई, 3 से ये 10 बचा, और 10 इंटू 10 100 हो गया। ऑप्शन ए बी डी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम मुझे मेरी गलती पता चल गई। मैम एक बढ़िया। चीज पूछनी है।
हाँ जी बेटा, हाँ जी, पूछो पूछो। मैम जो इसमें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है तो वो हमेशा उसी बॉडी की वॉल्यूम लेनी है जो हम डिप कराएंगे, जो कि सॉलिड बॉडी होगी। हमेशा नहीं, अगर लिक्विड है इतना और बॉडी यहाँ पर पहुंच गई है तब तो आप वो ले सकते हो। अगर बॉडी यहाँ पर है तो आपको सिर्फ ये डिप्ट वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इस चीज को ध्यान दो। आगे चले। यस मैम। हाँ जी प्रिंस, बोलो बोलो प्रिंस। यहाँ पे डेंसिटी जो लेनी थी वो फ्लूइड की लेनी थी। हमेशा डेंसिटी इज ऑलवेज ऑफ फ्लूइड। ये तो हमने डेंसिटी ऑफ स्टोन क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहाँ इस केस में जब कंप्लीटली इमर्स्ड है तो वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। मेरा रोना गलत नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ओके। तो मैंने भी सुहानी वाली गलती करी। कोई नहीं, किसने? इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे घड़ी हुआ करती थी, वो घड़ी भाग गई, ये हमने 7 बजा दिए, पता नहीं क्यों 7 बजाए, पर ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से पोल लॉन्च होगा। 1948 हो रहा है, 1950 तक, दैट्स इट। पोल के बाहर कोई आंसर नहीं। क्वेश्चन 3 करके इसका पोल आएगा बच्चे। अच्छा, मैंने आपको चीज तो इन्फॉर्म कर दिया ना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूं कि मैं नहीं आऊंगी कल और परसों, ठीक है। हाँ, पोल आ गया, आ गया बेटा, ऐसे कैसे? प्रीति, मतलब कहने का मतलब ये था कि 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर को आई विल नॉट टेक द क्लासेस एज आई एम ऑन लीव। या आपको आज पता चला? जितनी बार मैंने बताया उतनी बार मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब एज ए फ्रेंड, नॉट एज ए टीचर। नहीं हर्षित, समय खत्म होता है आप लोगों के लिए और पोल भी खत्म होता है, मतलब पोल एंड कर दी हूँ मैं। रिजल्ट्स देख लो। मैम इसका और आंसर 50 न्यूटन होगा ना? 50 नहीं, लेट्स सी हाउ। मैम मेरा क्वेश्चन बोल रहा है ये आ रहा क्या बेटा? था। मैम मेरा ना 39.2 आ रहा था। नहीं नहीं, पॉइंट्स में ही जाएगा, सिंपल आएगा। नहीं अभी देखते हैं। देखो, हमारे पास एक लिक्विड है जो इतना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर एक क्यूब सस्पेंड किया है इस तरीके से। जब हमें कुछ ना बोला जाए तो उठा के डाल दो पानी में, हमें टेंशन चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ, सही में टेंशन नहीं चाहिए भाई, मतलब टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में चाहिए, बट अपने लाइफ में नहीं चाहिए सॉल्व करते हुए। तो देखो, इस पर mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड, अब थ्रस्ट एक्ट करेगा ड्यू टू लिक्विड अपवर्ड, और टेंशन भी एक्ट करेगा अपवर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने आएगी, T plus U is equals to mg. Since the entire body is submerged in the water, तो you can write कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही पूरा डिप्ड है, तो मतलब उतना ही वाटर डिस्प्लेस, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इज इक्वल्स टू mg। टेंशन आपको निकालनी है। एक बात बताइए, मास कितना दे रखा है क्यूब का? 5, 5 इंटू 10 50 माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि इसको आप 0.1 मीटर कर सकते हो, और 0.1 का मतलब है जब आप इसका इंटू क्यूब, मतलब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब। अभी ऐसे रख देते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
Since it's water, it's 10 की power 3 and G is 10, right? अब आप इसको सॉल्व कर लो। 50 माइनस ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 and it is 50 minus 10, it is 40. Your option 2. समझ आया? Yes. अब बात करते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड की, विच इज अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी। अपेरेंट वेट क्यों, मैंने क्यों अपेरेंट वेट यूज करा? क्योंकि आप एक स्टोन को जो 10 किलो का बाहर हवा में लग रहा है, उससे आप ऐसे अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, डंबल वंबल यूज कर रहे हो, उसी चीज को आप पानी में ले जाओ, बहुत इजीली उठ जाएगा। जैसे 10 किलो में तो आपका ऐसे करके पूरा ऐसे आवाज आएंगी, ठीक है, मजाक नहीं कर रही मैं। लेकिन जब आप पानी में इसको फील करोगे तो अब कम लगेगा। तो अपेरेंट वेट इज दैट वेट जो आप पानी में फील कर रहे हो, यूजुअल वेट इज डिफरेंट। हाँ जी पूजा। मैम उसमें तो डेंसिटी दी नहीं थी आपने, 10⁻³ डेंसिटी कैसे दी? क्योंकि आपको ये दिया था, वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 होती है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा? ओके यस। अब आ जाइए अपेरेंट वेट पे। आज मैं थोड़ी सी मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम वेरी सीरियस टीचर, ठीक है? या तो वेट इन एयर, दिस इज द यूजुअल वेट, राइट? ये हम लोगों को लाइक नॉर्मली जो हमारा वेट है वो होता है वेट ऑफ अ बॉडी in the air. Then we have apparent weight. This is the weight in the fluid. ठीक है? अब ये क्यों डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? तो भाई वेट एक तरीके की फ्लूइड, अब जैसे कि आपको पता है कि जो वेट है बेसिकली एक तरीके का फोर्स है ना, mg। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। तो जो एयर में वेट लग रहा है माइनस अब थ्रस्ट, क्योंकि आप एक बात बताओ, कोई भी बॉडी पे वेट डाउनवर्ड लगता है, लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, तो जो नेट आपके पास आया दैट इज अपेरेंट वेट। कोई दिक्कत इस बात में किसी को भी? अब आप अगले 2 मिनट तक जो मैं कहूंगी वो बस मान लोगे, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए काफी सहायक हो सकते हैं। अपेरेंट वेट के कुछ फॉर्मूलास हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा दिया कॉन्सेप्ट के थ्रू, बाकी आप वही बेसिक से सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके ला सकते हो, बट अगेन वी डोंट नीड कि हम उतना डिटेलिंग में जाएं। अगर मेरे को 3 फॉर्मूला याद रह जाते हैं तो मेरा काम बन जाएगा कि वेट अपेरेंट इज इक्वल्स टू वेट एयर, मतलब वेट एयर का मतलब एयर ऑफ का वेट नहीं, इट इज योर इट्स बॉडीज वेट इन द एयर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड से मतलब है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। इज दैट ओके? एक आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसी चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, वेट ऑफ एयर अपॉन मतलब वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट अपेरेंट इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, आप इनको ध्यान रखोगे, याद रखोगे, रखोगे? यस चलिए तो फिर एक क्वेश्चन कर लीजिए। एक स्टोन है जिसका डेंसिटी 3000 किलोमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, वाटर में लाई करा हुआ है, मास ऑफ द स्टोन एयर में इतना है, बताइए कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है अगर आप उसको फ्लूइड में लिफ्ट करते हो तो। ठीक है, हाँ जी पूजा, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, कोई भी खुले में आंसर नहीं देगा। हाँ पूजा आप बताओ, पूजा आप पूछो। मैम ऊपर वाली स्लाइड देखनी थी वैसे भी। हाँ जी बेटा, 1 सेकंड बस, मैं पोल दे दूं फिर बात, मैं फिर दिखाती हूँ। पोल इज लाइव, ये वाला है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूजा अच्छे से नोट कर लो उसको। मैम क्वेश्चन दिखा देना इसके बाद, पढ़ा नहीं था। हाँ जी बेटा, ओके ओके। मैम मेरे को ऑप्शंस देखने हैं, मेरा आंसर आ गया। दैट्स कूल। क्या आया है मुझे बताओ। नहीं मत बताओ, मत बताओ। ये लो,
पोल लो, हाँ वरना पोल का पॉइंट खत्म हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है कर दिया वो। 19, हम सही है आंसर। एक सेकेंड, मेरी ऑलरेडी वोट्स हुए हुए हैं ना, पता लगाना मुश्किल है। मेजॉरिटी किस पर है? सारे आंकड़े बताओ ना तुम्हें अभी, अभी रुको। 1957 से 1959 तक बताइएगा। आप लोगों की क्लास है आज दूसरी? यस मैम। नेगेटिव में आ रहा है मेरे तो आंसर। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ई होगा, बिल्कुल होगा, बहुत टाइम से मैंने दिया भी नहीं है, मैं भी मिस कर रही थी। हम्म, ये मैंने दो फेमस डायलॉग्स जो आजकल चल रहे हैं उनको मिक्स कर दिया, ठीक है। सुनाई सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई। एनिमल, नो नो एनिमल मूवी का, अरे वो नहीं कहता सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं, ऐसा वाला। नहीं सुना। ऐसे बोलता है वो, बहरा नहीं बोलता, बेरा बोलता है, बहरा नहीं हूँ मैं। एक बेचारी रश्मिका की तरह सा डायलॉग क्या बेचारी ने थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया, और वो बेचारी को ट्रोल कर रहा है। या क्या बोला, काफी क्यूटली था। चलिए टाइम डन। मोर, हाँ, इवन आई वांट टू वोट दिस ऑप्शन ए, बट ठीक है, sometimes what we want we can't do that। चलिए एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी ऑफ द स्टोन, लिख लो यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द स्टोन इज 3000 kg पर मीटर क्यूब। देन आपसे बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और आपसे बोला गया मास ऑफ द स्टोन इन द एयर 150 kg। और बेसिकली आपसे पूछा गया था कि एपरेंट वेट बताओ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, तो क्या लगता है किससे काम बन जाएगा? आई गेस एपरेंट वेट वाला निकाल देते हैं, डेंसिटीज गिवन है क्योंकि, तो सिंपल आप यूज कर सकते हो। हाँ, आप यूज कर सकते हो कि एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर 1 माइनस फ्लूइड का डेंसिटी और बॉडी का डेंसिटी या सॉलिड का डेंसिटी। तो वेट 150 इंटू जी होगा, राइट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है 1000, दिस इज 3000, 150 इंटू 10 और 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स 2/3, ठीक है। 3 5 15, 500 इंटू 2 विच मीन्स 1000 न्यूटन, ठीक है। देखो वेट एयर में था 1500 न्यूटन, लेकिन पानी में आपको सिर्फ 1000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि 500 न्यूटन अब थ्रस्ट ने अपना काम कर दिया। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। वैसे तो ये बेसिक सी चीज है, आपने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि क्या होता है। एक सिंपल सी बात देखो, इसमें मैं बाद में आती हूँ, पहले तुम्हें एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। एक बात बताओ, अगर फ्लूइड का डेंसिटी, मैं आपसे बोलूं कि फ्लूइड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, सॉरी फ्लूइड का डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, तब क्या होगा? बॉडी क्या कर जाएगी? फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी। तुम पत्थर को पानी में डालोगे तो पत्थर फ्लोट कर जाएगा, रामेश्वरम का नहीं, हाँ सिंक हो जाएगी।
अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, यानी कि तुमने आयरन डाल दिया सिंक बहुत ही गाढ़े सब्सटेंस, ना 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 ना, इसमें फ्लोट करे, इसमें फ्लोट करेगा। पानी में पत्ता डाल दिया, हट जाएगा ना फ्लोट। यस मैम। मजा तो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या होगा, आधी आधी ऊपर रहेगी आधी नीचे फ्लोट दूध करेगी। होगी। फ्लोट दिस इज द करेगी। लिमिटिंग केस ऑफ फ्लोटेशन। और इस इक्विलिब्रियम पे ही हम सब चीजें स्टडी करेंगे फ्लोटेशन को लेके। देखो सिंक के केस में ये कहानी होगी, ठीक है, और फ्लोट के केस में ये कहानी होगी, और ये क्रिटिकल केस में ये कहानी होगी, जस्ट ऑन द सरफेस, ठीक है। हम इसके दिस ऊपर इज द या लिमिटिंग केस। हाँ, तुम सरफेस के ऊपर नहीं हो सकती, मतलब आपने अंदर जस्ट से यू नो बाहर लेयर ऑफ द सरफेस, लेयर ऑफ द बॉडी, सब साथ में। दिस इज द इक्विलिब्रियम वाला केस। नाउ कम टू दिस फोटो। ठीक है, फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम। ये यू छोटे यू का मतलब अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू mg है, इसका मतलब आप समझ ही गए, और इसका मतलब भी हम समझते ही हैं कि अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाए, ज्यादा वो बिल्कुल ही उठा देगा, लाइक कॉर्क इन दी वाटर ऊपर ही रहती है। दिस इज समथिंग यू नो, इतना पोर्शन उसका डिप्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब थ्रस्ट mg बराबर बता दिया है। वैसे तो क्रिटिकल केस हम बेसिकली ऐसे ही शो करते हैं, बट इक्विलिब्रियम फील करने के लिए अपन ऐसे बना सकते हैं, मतलब यू नो इट्स ओके, अदरवाइज द मेन फीलिंग इज दिस वन, ठीक है, ठीक है। यस मैम। बस ये सब चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा अपन टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स कम टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज ऑल अबाउट दिस इक्विलिब्रियम केस, जहां आप बोलते हो कि अब थ्रस्ट mg के बराबर है। याद करो अब थ्रस्ट मैंने क्या बताया था, जो फ्लूइड बॉडी पे लगा रहा है ऊपर की तरफ। ये वाला बताया था ना। यस मैम। इज दैट ओके? यस मैम। यस इस m को आप क्या लिख सकते हो, क्या रो ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हो? So this is the fluid displaced वाली कहानी, and that is the body का weight. Okay? अगर आपके डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट, कुछ ऐसा फोटो बन रहा था वहां पर, समथिंग लाइक दिस। यस मैम। यस, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ ये वाला वॉल्यूम, और जो ये टोटल है वो ऐसे इस तरीके से। इज दैट ओके? अब पता है हमारे केस में हमारे पास ना दो इन्होंने एक स्पेसिफिक केसेस दिए हैं इसी की कुछ स्पेशल कंडीशन, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी के लिए है, एंड द रीजन बीइंग कि इनके पास हाइट है, हाइट डिस्क्रिमिनेशन। एक बात बताओ, आपके पास ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, मैंने इसका इतना पोर्शन डिप किया हुआ है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द इंटायर सिलेंडर, एंड दिस इज हाइट जो फ्लूइड में डिप्ड है। यस और नो? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट निकल रहा है यहाँ से, तो दिमाग से सुनना थोड़ा। वी एफ रो एफ इज इक्वल्स टू वी एस रो एस, ये तो हमने पिछले अभी निकाल लिया था इस केस में। ऐसे मान लीजिए कि दिस इज ए, तो कैसे बताओगे? वी एफ को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट विच इज इन द फ्लूइड, रो ऑफ द फ्लूइड, A into height of the solid into row of the solid. A से A cancel, h of f is equals to rho of f is equals to this thing. ये वाली चीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन खाली इस एक लाइन से निकाल ले जाओगे तुम? यस मैम। ठीक है, याद रखना। ओके मैम।
लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स, इसके बारे में हम जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। बड़ा इंपॉर्टेंट सा फ्लो है स्ट्रीमलाइन। और इसका देखो मैं एक बार तुम्हें सिंपल सी कहानी समझा देती हूँ, फिर तुम लोग मुझे बताना तुम्हें समझ में आई कि नहीं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये बोलता है, लेट्स से कि ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है। उसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें से बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मैंने एक ट्रेजेक्टरी ले ली। सबसे पहली बात तो इस ट्रेजेक्टरी को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा दिए। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये कहते हैं हर एक पॉइंट पे स्पीड अलग हो सकती है। वी ए कुछ अलग होगी, वी बी कुछ अलग होगी, वी सी कुछ अलग होगी, दैट्स ओके। बट पॉइंट ए से निकलने वाला हर एक पार्टिकल वी ए वेलोसिटी से ही निकलेगा। पॉइंट बी से निकलने वाला पार्टिकल वी बी वेलोसिटी से ही निकलेगा। पॉइंट सी से वी सी से ही निकलेगा। जैसे कि आपने यहां से एक पार्टिकल भेजा, दूसरा पार्टिकल भेजा, तीसरा पार्टिकल भेजा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमेशा हर टाइम हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। क्या ये चीज समझ में आती है? यस मैम। क्या ये समझ में आया कि दिस blue is nothing but the streamline? I said VA, VB, VC can be different, but velocity at point A is same for every particle. कितना भी पार्टिकल आप उधर से निकालो, दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो उससे फ्लो होने वाला हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा। ऐसे समझ लो आपने पॉइंट ए पे एक गार्ड बिठा दिया है जिसने कहा है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो ही आगे जाने दो, वरना बाहर भगा दो। तो 2 मीटर पर सेकंड है तो ही उसके पास हो पाओगे, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दी, देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। नाउ ये वाला काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको स्ट्रीमलाइन बता दिया है, तो यू कैन एबल टू रीड इट आउट। ओके। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली चीज ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर ना वो बताता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा कि कैसा फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा अगर नंबर 2000 से छोटा आता है, ठीक है। 3000 से बड़ा आता है तब टर्बुलेंट होगा, और अगर इनके बीच लाई करता है तो अनस्टेबल होगा। हम यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो ही पढ़ेंगे, बस ये आप नंबर याद रख लेना, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है। हाँ यस मैम। टर्बुलेंट क्या होता है? टर्बुलेंट मतलब जो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है, वो लाइक मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत डिस्टॉर्ट सा, लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा सही सा, विच आई नो, बट मेरे को भी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा। अपन डिसऑर्डर, हाई ऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो। अगेन हम स्ट्रीमलाइन फ्लो पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये आपने चीजें देखी भी होंगी, जैसे कि आपके पास में पहले जब छोटे मतलब जब आप लोग नहीं थे और मैं छोटी थी, तो एक ऐसे ना मच्छर मारने की एक ऐसे घर में दवाई होती थी कि इतना बड़ा सा उसको कोई पाइप होता था, यहाँ पे एक ट्यूब होती थी, ठीक है। हाँ, वो जो गोल गोल ऐसे घूमती थी। हाँ नहीं, और ना ऐसे ऐसे एक ट्यूब सी होती थी पिचकारी जैसी, और यहाँ पर एक ऐसे बॉटल होती थी, उस बॉटल में लिक्विड होता था, ठीक है, मतलब दवाई मारने की। और यहाँ पे जो मतलब फ्रंट होता था उसका, उसमें बहुत सारे होल्स होते थे छोटे छोटे, ठीक है। तो होता क्या था कि इस वाले एंड पे ही पिस्टन से कनेक्ट होती थी, हम इसको ऐसे अंदर प्रेस करते थे और इधर से बहुत प्रेशर से दवाई निकलती थी। या फिर आप जैसे गार्डनिंग वाला सिस्टम देख सकते हो, यस। है ना। तो ये सब चीजें क्यों होता था, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे होल्स कर दिया ना, एरिया बहुत छोटा कर दिया, तो वेलोसिटी बढ़ जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि एरिया वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये बोलता है जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते हो तो आप एवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाली बात दिमाग में रखते हो। हम आइडियल फ्लूइड अभी तक भी पढ़ रहे हैं। तो एक एंड से जो एरिया है उससे जाने वाले मतलब जो वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट निकलने वाले एरिया और उसकी वेलोसिटी से बराबर होगा। एवी इज कांस्टेंट, ठीक है। यस मैम। इसको शायद, हाँ, इसको ना स्प्रेयर बोलते थे, और ये गार्डनिंग में पता नहीं कुछ यूज होता है, मेरे को उसका नाम नहीं याद, बट ये आपने देखा होगा जिससे हम पानी डालते रहते हैं, मतलब हम नहीं डालते, जिनके घर में पौधे होते हैं, सभी के घर में होता है,
हमारे में तो ओशियन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज थ्योरम एक बहते पानी में एनर्जी का एक्सप्रेशन है। हाँ जी बेटा। मैम अभी आपने बोला कि एरिया हमने छोटा कर दिया, उस मतलब जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया था, तो वेलोसिटी जो भी इंक्रीज होगी तो वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना? Yes, as I said, AB is constant. So you can say area is inversely proportional to V, right? Yes. Right? और ऐसा आप नॉर्मली दे सकते हो। आपके घर में अगर पाइप है, आप उस पाइप को वो बंद कर दो, लाइक ऐसे दबा दो, बहुत कम पानी जाने दो, कितने प्रेशर से पानी जाता है, राइट? क्योंकि जब कभी आपको ऐसा होता है कि ठंड में नहीं नहाना होता तो आप यही तो करते हो। यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, मैं कहती बर्नौलीज थ्योरम जो है ना, वो बहते पानी की टोटल एनर्जी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। इसका जो फॉर्मूला होता है, जिसकी इक्वेशन होती है, वो होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, एंड दिस इज कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेसिकली काम करता है। मैं यही बोल रही थी कि यही सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। मैं आपके बस 5-6 मिनट एक्स्ट्रा और लूंगी, ठीक है ना? बस ध्यान से ये वाली एप्लीकेशन समझ लेना, मेरी बहुत फेवरेट है, आपको बहुत मजा आएगा। मैम इसका एक और हो सकता है ना क्या? मैम, P अपॉन रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH। वो तो सब इसी का सेम फॉर्मूला। देखो रो कॉमन ले लो, वो नहीं है। एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इसके अलावा एक प्रेशर हेड, वॉल्यूम हेड, काइनेटिक हेड, वो और होता है, वो मैं बताऊंगी अभी। फिलहाल P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। डेरिवेशन मैंने आपको करने के लिए बोला था, आई होप आपने किया होगा। अब आप जरा इस फॉर्मूले को देखो। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है? यहां से गाड़ी आनी है, यहां आप खड़े हो। एक बात बताओ, आपकी हाइट और गाड़ी के आने वाली हाइट में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना? मतलब गाड़ी जहां आ रही है, जो जहां पटरी है, पटरी और आप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन में से हाइट हटा दूं, और इस इक्वेशन के हिसाब से लेट्स से यहां पर सुहानी खड़ी है, तो प्रेशर सुहानी वाली जगह पे, डेंसिटी तो एयर की होगी, देखो फ्लूइड तो एयर ही है वहां पर, और v का स्क्वायर ये सुहानी की मतलब वेलोसिटी हो गई, इज इक्वल्स टू ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन का प्रेशर, डेंसिटी अगेन एयर की ही है, और ट्रेन की स्पीड हो गई। अब एक बात बताओ, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी कि सुहानी खड़ी खड़ी ज्यादा स्पीड दे देगी? सुहानी। ट्रेन। थैंक यू पूजा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सुहानी, बिकॉज सुहानी तो शांत खड़ी है, भागते थोड़े रहते हैं कि ट्रेन आगे ऐसे भागने लगता है, ऐसे नहीं करते ना। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों बातें सेम है, तो ये वाली टर्म की तो वैल्यू बहुत छोटी है और इस वाली टर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर इस इक्वालिटी को मुझे मेंटेन करना है, तो प्रेशर ऑफ ट्रेन इज सपोज टू बी वेरी लेस, Yes, ma'am. है ना? और प्रेशर ऑफ सुहानी हैज टू बी वेरी हाई। Yes, ma'am. और आपको पता ही है कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो इसीलिए बोलते हैं येलो लाइन से पीछे खड़े रहो, अदरवाइज यू विल फ्लो विद द, ठीक है? कोई भी, इसीलिए बोलते हैं कि कृपया करके पीली लाइन से पीछे खड़े हो, वरना क्या होगा? वरना फिर अभी सुहानी का नाम हटा ना, हटा देते हैं सुहानी का नाम। कोई एस बंदा खड़ा है, हटा देते, फिर बोलेंगे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, तो कोई जो एस नाम का बंदा है, ये फिर ट्रेन के साथ निकल लेगा, शताब्दी एक्सप्रेस के साथ एस हो लेगा, ठीक है? तो ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि बहुत तेज जब आंधी तूफान चलता है, तो घरों की नहीं, जो टीन शेड्स होती है वो उड़ जाती हैं। मैंने घर ही उड़ा दिए थे, टीन शेड्स उड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसके ऊपर तो हवा चल रही है बहुत तेज, और नीचे हवा नॉर्मल है, तो यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी बहुत हाई, यहाँ वेलोसिटी बहुत हाई, तो यहाँ प्रेशर बहुत कम, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा, और चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साथ उड़ जाती हैं, उड़ जाएंगी, ठीक है? इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा फील है इसका। समझ में आया इक्वेशन हमको? फिर से हाँ? मैम एक बार फिर से बताइए इसको। देखो, जो टीन शेड है उसके ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है, नीचे शांत है ना? नीचे थोड़ी अभी आंधी तूफान है, शेड के नीचे। तो नीचे अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगेन दिस वाली एक्सप्रेशन के थ्रू।
तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम है, तो चीजें हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है, उड़ के चली जाएगी, राइट? यस मैम। राइट, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था इसमें। इसके अलावा जो भी आपने इक्वेशन देखी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इसको मैं अगर रो जी से डिवाइड करा दूं तो आपको दिखेगा P बाय रो जी वी स्क्वायर बाय 2g प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक्सप्रेशन है। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। बेटा जितने भी हेड्स है ना, इन सबकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होती है, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आपको हेड की फॉर्म में पूछते तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। ध्यान रखना डिवाइड बाय रो जी, इससे ध्यान रखना कि एच अकेला होना चाहिए। ठीक है, रोजी दूसरे वाला रोना सा लगता है। So this is your homework. Kindly take the screenshot. मतलब स्क्रीनशॉट मत लो, I will provide you the PPT. बस एक बार कोई बच्चा, और कोई बच्चा नहीं, मेरे को 3 बच्चे मैंने करे थे, अगर वो है अभी भी, ज्योति, कोमल एंड एहसान, अभी सबका नंबर आएगा। नाम याद है। हाँ है इनमें से कोई? हाँ ज्योति, स्टार्ट हो जाओ बच्चे। मैम मैं हूँ। आई नो, मुझे बहुत उम्मीद है। एहसान और ज्योति, कोमल भी है ना? नहीं है तो ज्योति जल्दी से बताओ क्या था पॉइंट पहला। एहसान आप बताओ भाई, जल्दी बताओ, समय नहीं है। बहुत बढ़िया, इट्स टाइम टू। मैम सबसे पहले हमने हाँ तनिष्का, कोई बता रहा है क्या? तनिष्का बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, सृष्टि बताओ। हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था पहले, फिर हमने मोनोमीटर के बारे में पढ़ा था। ओके, अब सृष्टि आप बताओ। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा था, उसमें हमने अपथ्रस्ट देखा था, जो कि होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, सॉरी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है Vf, और फिर रो एफ होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और उसके बाद G होता है, उसमें प्रोडक्ट होते हैं ये तीनों एक दूसरे के। और उसके बाद हमने देखा था एपरेंट वेट के बारे में, हमने देखा था बीच में भी रह गया, क्या रह गया? F1 into H1 is equals to F2 H2 और A1 into H1 is equals to A2 H2, वो वाला रह गया। ठीक है, पास्कल्स लॉ हो गया। और बताओ। हमने वेट इन एयर देखा, मतलब एपरेंट वेट के बारे में देखा था। एपरेंट वेट हो गया। फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले लिखिए मैम। हाँ एक मिनट, ज्योति, कोमल आ गए। कोमल बताओ भाई, माइक ऑन नहीं करा तुमने? नहीं, कोमल बोलो बच्चे। भाई हैंड रेस कर रहे हो, बोल नहीं रहे। चलो तो अब लास्ट में हमने क्या, हाँ बोलो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा था, जिसका फॉर्मूला था HF रो एफ इक्वल टू हाइट ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब वो देखा था बर्नौलीज थ्योरम देखा था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और वो क्या बोलते हैं उसको, रो जी एच जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और उसके बाद हमने एक और एक्सप्रेशन देखा था P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g और प्लस h जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और P बाय रो जी प्रेशर हेड होता है, V स्क्वायर बाय 2g काइनेटिक हेड होता है, और h जो होता है वो पोटेंशियल हेड होता है, और इनकी जो डायमेंशन होती है वो L। वेरी नाइस। फॉर्मूला शीट, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, नहीं बना हुए तो फिर मुझसे कहते रहना कि मैम अब नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी नहीं, मजाक कर रही हूँ, बता दूंगी, बट फॉर्मूला शीट बना लो, क्योंकि फिर मतलब लाइक दिक्कत ही होगी। होमवर्क है ये आपका, मेक श्योर कीजिएगा आप बेटा, बस ज्यादा नहीं है। और नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे हम मिलेंगे मंडे को। तो जब हम मंडे को मिलेंगे तब आप एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पढ़ के आओगे। वेंचुरी मीटर है इसमें, और फ्लक्स है, स्पीड ऑफ फ्लक्स। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इनके, सरफेस टेंशन और एनर्जी का एक बेसिक सा आइडिया आप लेकर आओगे, फिर मैं इसको आगे कंप्लीट कराऊंगी। इज दैट ओके? इसमें और कितने टॉपिक्स है, काउंटिंग बता दो कितने टॉपिक्स है। जैसे देखो सरफेस टेंशन एंड एनर्जी अपन कर लेंगे उस दिन मंडे को। फिर इसके बाद हमारे पास अच्छा सरफेस टेंशन एंड एनर्जी आप थोड़ा बहुत बस पढ़कर आना,
बेसिकली Okay, मुझे ma'am. वेंचुरीमीटर रिफ्लक्स और साथ में विस्कोसिटी वाला पोर्शन कराना है आपको, यानी कि नॉन आइडियल फ्लूइड मैं स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके कितने लेक्चर लगेंगे? आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 लेक्चर इटसेल्फ, ठीक है। Okay, ma'am. सेकेंड लेक्चर में सरफेस टेंशन और एनर्जी को डेडिकेट करती हूँ, तो इट वुड बी लाइक 2 से 3 लेक्चर में काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड लेक्चर मैम, मुश्किल से लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी आप कब पढ़ाओगे, फर्स्ट में या सेकंड लेक्चर? कौन सा? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी सेकंड लेक्चर में जाएगा विस्कोसिटी के साथ। ओके मैम। Okay. So thank you so much for being so nice. All the best for your test. ठीक है? मैम आपने 2 टॉपिक दे दिए और संडे तो यही सोचने में निकल जाते कि कल मंडे है। मैं बस ये कहना चाहूंगी, रिचुअल पूरा कर दो क्लास का। जहाँ आप आज है कल मैं वहां, और मैं Bye, आज भी ma'am. नहीं करूँ। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय बाय, बाय मैम। टाटा, डोकोमो, सॉरी।